नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एवियन न्यूज प्लस। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 72 घंटा पहले एक सनसनीखेज वारदात हुआ था कि 27 वर्षीय युवक विपुल की गला रेत करके बड़े ही जघन्यता पूर्वक, बड़े ही निर्ममता पूर्वक हत्या कर दिया गया था। इस वारदात के होने के बाद एक तरफ पूरे क्षेत्र में जहां सनसनी व्याप्त हो गया था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। एक ब्लाइंड मर्डर था क्योंकि अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं दूसरी तरफ कोई साक्ष्य वहां पर नहीं मिल रहा था कि अपराधी की गिरफ्तारी तक पुलिस का हाथ पहुंच सके। लेकिन कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी चालाक हो, लेकिन कानून के शिकंजे से वह कतई नहीं बच सकता। और कुछ इसी तरह से हुआ। विपुल हत्याकांड के खुलासा में गिरफ्तार कर लिया गया वह कातिल जिसने ब्लेड के द्वारा विपुल के गले को रेत करके मौत के घाट उतार दिया। वह उसी का शागिर्द था, उसी का दोस्त था। लेकिन जो बातें आ रही हैं पुलिसिया खुलासे में कि शराब पीते समय कुछ बात बढ़ी, गाली गलौज हुआ और उसी में हमलावर ने इतने दुस्साहसिक घटना को अंजाम दे दिया। जो नाम खुल करके सामने आया, जो इस समय पुलिस हिरासत में है, अखिलेश वर्मा नाम का युवक है जो हरिपुर जमनीपुर गांव का निवासी है। रोज बातें होती थी, रोज पैग लड़ाया जाता था, लेकिन बात बिगड़ी और इस तरह का घटना घटित हो गया। तो हम आपको लेकर के चलते हैं सबसे पहले आपको अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार मिश्र के पास कि गिरफ्तार करने के बाद हत्या अभियुक्त को क्या कुछ कहते हैं पुलिस अधीक्षक। सुनते हैं उनकी बात। क्षेत्र कोतवाली अकबरपुर में 25 तारीख की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि सभाजीत वर्मा और विपुल वर्मा नामक एक व्यक्ति की गले पे हमला करके हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस के द्वारा जो है मौके पे विजिट किया गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्काल सुसंगत धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें हमारी स्वाट सर्विलांस एसओजी और थाने की टीम को लगाया गया। इसमें हर तरह के एविडेंसेस को चेक किया गया। इसमें सीडीआर एनालिसिस किया गया। उसके बाद हमारी फॉरेंसिक की टीम के द्वारा जो है जो घटनास्थल पे चीज़ें मिली थी उनके केमिकल एनालिसिस के पश्चात जो सीसीटीवी हमें फुटेज प्राप्त हुए थे, जो संदिग्ध थे उनके पास जो वीडियोस हमें प्राप्त हुए थे, उन सभी के परिशीलन करने के पश्चात जो है इसमें अपराधी जो व्यक्ति था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसका नाम है अखिलेश वर्मा। इसके द्वारा जो है घटना कारित किया गया है और इसके संबंध में तमाम तरह के साक्ष्य मिले हैं। शाम के समय में घटना वाले दिन 6 से 7 के आसपास जो ये अभियुक्त है ये मृतक के साथ था, उसके द्वारा समय व्यतीत किया गया। उसके बाद ये दोनों साथ में घटनास्थल पे इनके द्वारा साथ में शराब पी गई। इनके द्वारा जिस जगह से शराब खरीदी गई थी उसकी बार कोडिंग को चेक करके जो है उसकी सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हुई है कि जो अभियुक्त है वो शराब खरीदने के लिए गया था, उसी समय में खरीदने के लिए गया था और जो बारकोड था वो घटनास्थल पे भी मौजूद मिला है। इसके पश्चात जो कुछ नमकीन की सामग्री खरीदने के लिए जो मृतक गया था, मृतक ने फोन पे परचून की दुकान वाले से अभियुक्त की बात करवाई थी। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि मृतक और ये जो अभियुक्त है अखिलेश वर्मा ये घटनास्थल पर मौजूद थे। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम की जो जांच होती है, बेंजाडाइन टेस्ट जो होता है, उसके माध्यम से भी जो अभियुक्त है उसके कपड़ों से जो है ब्लड की जो है वो पुष्टि हुई है। इन सभी तमाम फॉरेंसिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इन सब के माध्यम से जो है इसकी पुष्टि हुई है कि ये जो है इसके द्वारा अखिलेश वर्मा के द्वारा ये घटना कारित की गई है। मोटिव के तौर पे जो है ये कारण ये निकल के आ रहा है कि इसके द्वारा लगातार जो है पैसे देकर जो है शराब पिलाई जा रही थी। तो घटना वाले दिन भी जो अभियुक्त है इसके द्वारा 180 रुपये जो है शराब के लिए मृतक के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद उसने शराब खरीदी थी और इन्हीं सब बातों के लेके घटनास्थल पे जब ये साथ में शराब पी रहे थे इनके द्वारा कहासुनी हुई, गाली गलौज हुई, जिसमें जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो धारदार हथियार जिससे कपड़ा काटते हैं उसके द्वारा जो है गले पे वार किया गया, जिसमें इलाज के दौरान जो है मृत्यु हुई। इसको जेल भेजा जा रहा है एवं प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द इसको सजा करें। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार मिश्र ने कहा कि मामूली सी बात पर विपुल को मौत के घाट उतार दिया।
अखिलेश जो इस समय पुलिस हिरासत में है। पूरे घटना का खुलासा हो गया, आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। और कितना शातिर है अखिलेश, यह घटना को अंजाम देने के बाद किस तरह से साक्ष्य मिटाने की कोशिश किया उसका भी जिक्र पुलिस अधीक्षक ने किया। हम आपको बता दें कि पुलिस कैसे अखिलेश तक पहुंची। कई राउंड अखिलेश से बात हुआ, लेकिन अखिलेश बड़े मासूमियत के साथ कहता रहा कि उसका गारमेंट का दुकान है, दुकान पर लोग आते हैं, सीसीटीवी के गवाह पर आप गौर ना करें, उसके दुकान पर जरूर आया था विपुल। लेकिन इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने सीसी को बरामद किया, शराब के और बार कोड का मिलान किया, वह बार कोड वही पाया गया जो करमुल्हा बाजार में शराब खरीदते समय तस्वीरें आई हुई हैं अखिलेश की। और इसके अलावा अखिलेश के जब घर पर छापा मार करके उसके शर्ट को चेक किया गया तो उसमें भी खून के निशान थे। उसके नाखून को जांच किया गया तो नाखून के अंदर खून के निशान थे। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो टूट गया अखिलेश और सारा बयान कर दिया कि किस तरह से उसने मौत के घाट उतारा था विपुल को। बात तो पुलिस कह रही है कि गाली गलौज का मामला है, लेकिन जो छन छन करके बातें आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश के घर के इज्जत पर डाका डालने का काम किया था विपुल ने। और अखिलेश मौके के तलाश में था कि विपुल को किस तरह से रास्ते से हटाया जाए, इस दुनिया से अलविदा कह दिया जाए। पूरी तरह से षड्यंत्र रचा था अखिलेश ने और इसी के तहत पेपर काटने का चाकू वह पहले से जेब में रखा था और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। दूसरी तरफ सूत्र यह भी बताते हैं कि अखिलेश की जो मासूका थी उस पर भी विपुल दोहरे डालने का काम करते थे। सब मिला करके अखिलेश पूरी तरह से तनाव में था और पूरी तरह से प्रायोजित ढंग से विपुल को मौत के घाट उतारा, इस तरह के सूत्र बताते हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि अखिलेश और विपुल के बीच में हाथ हुआ, गाली गलौज हुआ और बस इतने से बात पर अखिलेश ने विपुल को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो भी हो, विपुल की मौत हुई, 27 वर्षीय एक युवक की मौत हुई और दूसरी तरफ 30 वर्षीय एक युवक अखिलेश सलाखों के पीछे चला गया। दो परिवारें बर्बाद हुई और इस समय मौत का मातम जहां विपुल के परिवार में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से जमनीपुर बाजार में इस समय सन्नाटा व्याप्त है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।